जो सबके मन में है कि क्या पीओके 2026 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 2026 में होगा या नहीं होगा? अब मैं इसको ऑपरेशंस नहीं बोलूंगी, अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस ये सब नहीं होने वाला। अब जो होगा, अब वार होगा पाकिस्तान के साथ। हाँ, वार और ये 2026 में होगा मोस्टली, जो चैत्र नवरात्रि के आसपास, जो मार्च अप्रैल में वहां पे होने की बहुत संभावना, बहुत मैक्सिमम। मैंने तो 2024 में जब पहलगाम अटैक वगैरह नहीं हुआ था तभी कहा था कि पीओके 2025 में 2027 में यहाँ आ सकती है, और बिल्कुल आ सकती है। थोड़ा सा टाइम लूंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज सबको समझ में आएगा, कि आपके बच्चों को भी यहाँ समझ में आएगा, कि जब 1970 वार में पाकिस्तान का एक भूमिखंड टूट के, अब जो हम जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, तब एक्चुअली शनि जो है वो मेष राशि में गया था, और साइड बाय साइड उनका शनि में केतु का अंतर्दशा चल रहा था। वही स्थिति बन रहा है अभी, सेम सिनेरियो जो 71 में हुआ। 71 में 2027 में शनि जो है मेष राशि में जाने वाले हैं, और अगले साल से शुरू हो रही है उनकी 1 साल के लिए, जो 2027 के मिडिल तक चलेगा, उनका केतु का साफ पीरियड। अब उनके देश में, पाकिस्तान में सत्ता भी चेंज होगा, उनका जो अभी जो प्रधानमंत्री है वो जाने वाले हैं, मिलिट्री शासन वाले, वो तो उनके लिए आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भूमिखंड फिर से टूटना तो एकदम तय है। तो पीओके वो बचा के रख नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप कह रही हैं कि 2026 मार्च के आसपास से एक फुल फ्लेजेड वॉर होगी भारत पाकिस्तान की। अब भारत पाकिस्तान में अब फुल फ्लेजेड वॉर ही आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं है, तो इससे तो बड़ी ही चीजें हैं। शहजाद पूनावाला, आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो होगा वो देखा जाएगा, यहां पर बैठकर उसकी कमेंट्री नहीं होगी, परंतु एक चित्र मैं आपको अभी दिखा देता हूं, और मार्च 2026 के अभी से उसका नजर सामने आ रहा है। जो सबसे बड़ा इंटरनल वॉर था इस देश में, वो था नक्सलिज्म के खिलाफ। 150 जिले थे जिसमें नक्सलिज्म प्रभावी था। आज 150 जिलों से सिकुड़कर मात्र 4-5 जिले बाकी है, और 26 मार्च आते आते नक्सलिज्म मुक्त भारत भी हम बना देंगे। बिहार को नक्सलिज्म मुक्त बना दिया है, झारखंड को बना दिया है, छत्तीसगढ़ में मात्र 2-3-4 जिले बाकी है, क्योंकि इनकी सरकार थी वहां पर बहुत लंबे समय तक, पर अब वो भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो जो इंटरनल वॉर हमने लड़ी है और उसको भी समाप्त किया है, अब एक्सटर्नल वॉर तो हमने ट्रेलर तो दे ही दिया है। विवेक भाई, आपको लग रहा है पीओके आएगा? अरे भाई, 26/11 पे जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देके बैठे हैं, वो कम से कम बात ना करें। 26/11 के बाद जहां तक पीओके की बात है सुशांत जी, जहां तक पीओके की बात है, तो 18 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंबई में भाषण देते हुए कहा था कि सरकार मोदी जी की बना दीजिए, 6 महीने में पीओके हमारे पास आ जाए। बिल्कुल। तो 6 महीने बीते नहीं, कितने महीने बीत गए वो हम देख रहे हैं। दूसरी बात, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके तो खुद ब खुद हमारे पास चल के चला आएगा। कभी वो कहते हैं हम सिंध पे कब्जा कर लेंगे। हकीकत यह है कि आज नेपाल जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल को अपना बताता है। बांग्लादेश जो है हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों को, 7 राज्यों को अपना बताता है। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में घुसा जा रहा है। चीन अपने रक्षा ठिकाने बांग्लादेश में बना रहा है, चाहे वो सबमरीन बेस हो, चाहे वो वायुसेना का बेस हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। और मैं ये चाहूंगा, एक मिनट, योगी जी की कुंडली जरूर दिखवा लीजिए। अभी दिखलवाऊंगा। हाँ, कुंडली खोलोगे ना योगी जी की, उसमें देख लेना कि ये अंसारी योग और ये अतीक योग क्या निकला उसमें। ये अंसारी और अतीक की कुंडली की चिंता करते थे, मिट्टी में मिलाते, मिट्टी में। योगी जी की भी कुंडली खोलेंगे, अखिलेश जी की भी खोलेंगे, और अभी राहुल जी की भी खोलने वाले हैं। लेकिन पहले मैं चाहूंगा जरा ये बड़ी स्क्रीन पे मोदी जी की कुंडली एक बार दिखाइए। शर्मिष्ठा जी, ये मोदी जी की कुंडली जो है, ये देखिए पीछे दिख रही है। इसमें सबसे स्पेशल बात क्या है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारते ही नहीं है, जो इतने साल से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री, फिर 3 बार के प्रधानमंत्री। इसमें ऐसा क्या है जो इनमें है और राहुल जी की कुंडली में नहीं है? बहुत कुछ है, एक चीज नहीं है, एक राजयोग नहीं है, बहुत कुछ है। और देखिए, हॉरोस्कोप को बहुत सारे लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी समझते, उनको एक चीज पता है, राजयोग होना बहुत बड़ी बात है ना। मेरे पास कोई राजयोग है कि नहीं बताइए, मतलब जैसे राजा, एक राजयोग नहीं, आपके सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से बैलेंस पे और सपोर्ट पे होनी पड़ती है, और प्लैनेट्स में इतना स्ट्रेंथ होनी पड़ती है। राजयोग इज लाइक व्हाट, पेरेंट्स, सबके पास पेरेंट्स है, ऐसे कोई भिखारी भी नहीं है। मतलब समझिए कि क्रिकेटर का बैट है। हाँ। अगर वो बैट बहुत अच्छा है ठीक है, लेकिन आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, स्विंग आपका अच्छा होना चाहिए। तो आपके राजयोग में कितनी दम है, कितना स्ट्रेंथ है, ये है उनका जो सबसे लग्न में बैठा हुआ है ना, जो विपरीत राजयोग, सॉरी क्या बोलते हैं, नीचभंग राजयोग, और एक्चुअली उनको बना रहा है यहाँ पे उनका चंद्रमंगल योगा।
प्लस रोचक योगा, 3 योगा एक साथ पहले ही घर में लग्न में बन रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। ये उनको बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिया है। 9th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आके लग्न में, खैर वो तो मैं इतना टेक्निकली अच्छा, लेकिन नहीं इस कुंडली में ये है कि नहीं कि नरेंद्र मोदी 2029 में भी पीएम बनेंगे या नहीं, ये मैं आगे पूछूंगा, थोड़ा सस्पेंस दर्शकों के लिए रखते हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कि सब आप हंसने लगते हैं तुरंत, ये क्या बात है? भविष्य अंधकार में है। उनका भविष्य आपने ये देखो, ये बुरी बात है, गलत बात है। यहाँ पे बैठ के उनके भविष्य की कामना करेंगे, सुनिए ना 5 सेकंड, भविष्य की कामना करेंगे और वहां पे टिकट मांगेंगे तो बोलेंगे चलो भागो। नहीं, पूछिए। जब आप भारत का भविष्यवाणी करते हो तब आप बर्थ डेट 15 अगस्त 1947 देखते हो कि नहीं व्हाट, दैट्स हाउ यू हैव टू सी इट, इट इज लाइक दैट, तो वही आप देखते हो। और दूसरा, मोदी जी का समय है आपके पास बर्थ का, मैं आई एम आस्किंग उसके लिए, ओके, तो भारत का 12 बजे देखते हो, 15 अगस्त 12, यस, वो तो पाकिस्तान का, सॉरी, क्योंकि वो 12 AM करेक्ट, 15 अगस्त, और पाकिस्तान का आप 14 अगस्त, यस, एक दिन पहले, और वापस 12 AM देखते हो आप? Yes. ओके, थैंक यू, जस्ट टेक्निकल सवाल में पूछ रहा था। तो अब हम आ जाते हैं राहुल गांधी के भविष्य पे। राहुल गांधी का भविष्य जो है वो आपको क्या दिखता है कि 2026 में राहुल गांधी का प्रदर्शन कुछ इंप्रूव होगा, उनकी अथॉरिटी बढ़ेगी देश की पॉलिटिक्स में, उनके लिए 2026 कैसा है? राहुल गांधी जी का जो गोल्डन पीरियड है वो लगभग खत्म हो चुका है। तो आप ये जो गोल्डन पीरियड में एलओपी है, आ रही हूँ इसमें मैं, ये मुझे आज तक में भी यही सवाल पूछा था, तो ये उनका गोल्डन पीरियड था जो लगभग अब खत्म हो चुका है। इसके बाद कौन सा पीरियड आएगा? एक आ रही इसमें उसमें संघर्ष पीरियड नहीं, आप कह सकते हो कि गायब हो जाना पीरियड। सो एक्चुअली एक ट्वीट आप मेरा बहुत दिखाए थे पहले वीक की, जो जिस ट्वीट में मैंने लिखा था कि 4 अप्रैल के बाद कोई मेजर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, उसी ट्वीट में नीचे लिखा हुआ था जो पिछले साल मैंने किया, मार्च में मैंने किया था, फरवरी में, कि राहु को सतभिषा में आने दीजिए, फिर कांग्रेस का या फिर राहुल गांधी जी का उनका जो डिफेमेशन, डाउनफॉल, लोगों का दोषारोप आपस में, ये सब बहुत बढ़ने वाली है। और वो नवंबर में आया है तो उनके ऊपर फिर से केस होना, ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ है। और बिहार का परफॉर्मेंस तो हमने देख ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी ऐसी कुछ खास होने वाला है उनके लिए। तो अभी मुझे अगर पूछे एस्ट्रोलॉजिकली, मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, राइट, एस्ट्रोलॉजिकली उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी दशा के हिसाब से, ये सारा चीजें देख के उनके लिए एलओपी जो पद है इसको टिका के रखना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। देखिए, उनके लिए एक चैलेंज तो और खड़ा हो गया है, जो कि अभी हमने हाल में ही देखा है कि राहुल गांधी विदेश में थे और यहां प्रियंका वाड्रा का एक गुट खड़ा हो गया कि प्रियंका जी जो हैं उनको प्रधानमंत्री बना देते तो बांग्लादेश आ जाता। तो कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका, कांग्रेस का भविष्य इन दोनों में से किसके हाथ में है? भविष्य किसके पास, ये बोलना एस्ट्रोलॉजर पे। हाँ, कांग्रेस की कुंडली भी मेरे पास है, पर मैं इससे पहले प्रियंका गांधी जी की कुंडली में आ गई। उनकी जो है ना, अगला साल शुरू होने वाला है, गुरु का एक पीरियड शुरू होने वाला है, और गुरु जो है उनके हॉरोस्कोप में ना 10th हाउस का मालिक है, और वो इंद्र अंशा में है। तो उनकी जो सुपीरियरिटी, भाई के ऊपर जो रिक्लाइन करके चलना, ये सब अभी हटने वाला है। शी विल बी राइजिंग। अब किस तरीके से, कहाँ क्या, वो मुझे नहीं पता। सो ऑब्वियसली शी विल बी राइजिंग। अब हो सकता है उनका पद थोड़ा और बढ़े। सब ये प्रियंका जी की कुंडली है। अब प्रियंका जी और राहुल जी की कुंडली आप कंपेयर करती हैं तो किसकी कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए, हर एक की कुंडली में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी कोई पीएम बनने वाले हैं, वो भी नहीं बनने वाली हैं। नहीं, मैक्सिमम अगर प्रियंका गांधी कुछ बनेंगे तो मुझे लगता है किसी प्रदेश का वो सीएम बन सकते हैं। पर हाँ, अभी तो जो अगला साल है 2026, शी विल बी राइजिंग। तो हो सकता है उनका वोकल होना, वो अपनी भाई से अलग अलग तो नहीं बोलूंगी, उनके ऊपर जो रिक्लाइन होना, सपोर्ट सिस्टम, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शी विल बी, आई मीन, कॉन्फिडेंट एनफ, अच्छी ड्यूटीज निभाना, वो सब अच्छा कर सकते हैं। तहसीन पूनावाला, राहुल गांधी का भविष्य तो इनको नहीं दिख रहा यहां से आगे, लेकिन प्रियंका का भविष्य दिख भी रहा है तो सीएम से आगे नहीं दिख रहा। देश का भविष्य आगे होना चाहिए। देखिए, हम यहां पर राम की बात करते हैं, रोजगार, एआई और मिलन, कि देश सुख से चले। ये बात करेंगे अतीक की, मुख्तार की, इनका यहीं पर है, इनका यहीं तक है। हमारा राम है, इनके मुख्तार है, हमारा राम इनके अंसारी है, यहीं पर है। मैं बता रहा हूं, अरे जितना बाबर को हम नहीं जानते उतना इन पर रिसर्च है कि बाबर कौन है, बाबर का बॉयफ्रेंड कौन है, सब भाजपा वाले जानते हैं। सच है, बाबर का बॉयफ्रेंड। भाजपा की राजनीति ए पे चलती है, ए फॉर औरंगजेब, ए फॉर अतीक, ए फॉर अंसारी, इसके बना की राजनीति। ये ए फॉर आप लोगों के लिए कुछ भाजपा की पॉलिटिक्स छोड़िए, आप बताइए। अब मैं बताता हूं, आपको भी ये लगता है राहुल गांधी पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे?
मुझे लगता है कि अगर गांधी परिवार की बात करें, क्योंकि स्पेसिफिक आपका सवाल है, पिछले 40 वर्षों से इस परिवार ने कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नहीं। इनफैक्ट सोनिया जी बन सकती थी, उन्होंने नहीं बना, वो नहीं बने पीएम। और जो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जहां तक मैं प्रियंका जी को जानता हूं, आई डोंट थिंक अगर कांग्रेस सत्ता में भी आई तो शी वुड वांट के गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। वो चाहिए कि केपेबल व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो प्रधानमंत्री बने। यानी ये भी मान रहे कि गांधी परिवार का कोई पीएम नहीं बनने वाला। छोटा बोलिएगा, वो उनकी भविष्यवाणी, मैं उससे क्यों चैलेंज कहता हूं कि इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है कि जो कल तक राम जी को काल्पनिक और रोम रोम कर रहे थे, आज बोले राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। अरे भाई यही काम हो गया। एक मिनट अरे अभी रुकिए, अभी अखिलेश जी तक भी पहुंचना। एक वाक्य में इनकी जो समेशन आई है कि राहुल जी का ग्राफ नीचे जा रहा है, बहन का ग्राफ, तो भाव काल के बदले बहन काल शुरू हो चुका है। और तहसीन पुनावाला यहाँ पे गंभीर है, पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से एकदम मुस्कुरा रहे हैं। सिर्फ तहसीन थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं, विवेक भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी दिख रहा है। भाई अगर राहुल गांधी रास्ते में नहीं है तो अखिलेश जी के लिए रास्ता साफ होता है, वो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, तो उनके लिए अब लेकिन है कि नहीं कुंडली में अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप में से किस किस को लगता है कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। अरे तेरी, बहुत सारे लोगों को लगता है। तो आपकी ये जेनजी की भविष्यवाणी है। नहीं न्यूट्रल। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये जानबूझ के गिनवा रहे हैं, जानबूझ के गिनती नहीं कितने। हम मेजॉरिटी लाइव विद राहुल। अच्छा, कितनों को लगता है पीएम बन सकते हैं? आप वो आंकड़ा कीजिए।